एनवायरमेंट डे और अर्थ डे पर कुछ नुक्कड़ नाटक करने से कुछ नहीं हुआ, पर क्या सिर्फ इस दिशा में काम करने का दायित्व सिर्फ सरकार का बनता है? पृथ्वी की जो भी स्थिति है हम मनुष्य के ही कारण है। प्रकृति और मनुष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जितना प्रभाव मनुष्य को पर्यावरण से पड़ता है उतना ही प्रभाव अर्थव्यवस्था से। नमस्कार, मैं यश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द ठंडा गरम, खबरें कुछ ठंडी कुछ गरम। बढ़ती अर्थव्यवस्था क्या बन रही है पर्यावरण के लिए खतरा? अब इस वाक्य में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, पर कुछ तथ्यों के बारे में हम आज बात कर लेते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब बदलती है जब उसका हर नागरिक विकास करता है, ना सिर्फ मानसिक तथा आर्थिक रूप से भी। पर क्या सिर्फ आर्थिक रूप से ही विकास करना मनुष्य का असल विकास होता है? हमारा इस भौतिक जीवन में अर्थ ही सब कुछ है। अगर मनुष्य के पास अर्थ ना हो तो मनुष्य अपने सपनों का जीवन नहीं सजो पाता। पर कहीं हम इस दौड़ में अपने पर्यावरण को पीछे ना छोड़ दें। जैसे जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी के साथ हम अपने पर्यावरण को भी नष्ट करते जा रहे हैं। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 5 दशक पहले जब पेड़ काटे जाने लगे तो कुछ सामान्य गांव के लोगों ने पेड़ों पर चिपकना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं और युवक अधिक मात्रा में शामिल थे। उनका कहना था कि वह पेड़ों से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये पेड़ काटना बंद ना हो जाए, और आगे चल के इस आंदोलन को चिपकू मूवमेंट का नाम दिया गया। उन सामान्य गांव के लोगों को भी पता था कि पेड़ काटने का अंजाम क्या होगा। आज हमने अपने वातावरण के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को भी पॉल्यूटेड कर रखा, और इस सब की शुरुआत हुई थी 18वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। अब हर साल टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स टूटना आम बात हो गई। यहाँ तक कि वेदर पैटर्न्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। ना तो गर्मी अपने सही समय पर आती है और ना तो सर्दी। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं इन सारी गतिविधियों के जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। आज इस पृथ्वी की जो भी स्थिति है हम मनुष्य के ही कारण है। एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटर व्हीकल और ना जाने कितने अन्य साधन हैं जो मनुष्य के लिए तो एक वरदान है, परंतु इस पृथ्वी और इस पर्यावरण के लिए एक अभिशाप। हम मनुष्यों को ये लगता है कि गर्मी के मौसम में एसी चला लेने से हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, परंतु मेरे हिसाब से ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कार्बन एमिशन ज़ीरो कर देना और प्लास्टिक का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना ही एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। जहां हमारी सरकार इस मुद्दे पर तेजी से काम कर रही है, उसी तरह हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कानपुर नगर निगम में हर घर से कचरा उठाकर उसे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भारत सरकार की कुछ नीतियां जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अटल भुज योजना, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रोग्राम हर दिन तेजी से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने भारत को 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन की लिस्ट में लाने का वादा किया है, पर क्या सिर्फ इस दिशा में काम करने का दायित्व सिर्फ सरकार का बनता है? मैं आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन से डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और चिल्ड्रन एजुकेशन पे पड़ता है, जिससे हमारी क्लाइमेट चेंज होती है, और क्लाइमेट चेंज से क्रॉपिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती है, और ये डायरेक्ट असर करती है एक आम इंसान पर और एक किसान पर। एनवायरमेंट डे और अर्थ डे पर कुछ नुक्कड़ नाटक करने से कुछ नहीं होगा। हमें ये खुद समझना होगा कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने लिए ना सही, पर अपने आने वाली पीढ़ी को तो हम ये उपहार दे ही सकते हैं। नमस्कार।